एक बार बेटियों के लिए कोई कड़ा कानून निकालिए। साइकिल योजना भी निकाल दिया तो सुरक्षा योजना की जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार की बनती है। चिराग पासवान जो हर बार कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूं, किसी की बेटी की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, तब आप आइएगा कि हम दलित का नेता है। और अभी तक एक भी दलित का बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। कहाँ है जीतन राम मांझी, कहाँ है चिराग पासवान? माननीय नीतीश जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो दलित की बेटी के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रही है। मात्र वो 14 साल की थी, वो स्कूल जा रही थी, पढ़ने जा रही थी, और पढ़ने जाने के क्रम में ही इस आरोपी है, उसने कहा, घर में जाकर धमकी दी कि तुम्हारी छोटी बेटी से मुझे शादी करवा दो, और अगर नहीं करवाते हो। एसपी साहब कप्तान होते हैं, उनका ये काम होता है कि उनके जिले में एक भी घटना नहीं घटनी चाहिए। इसने दिखाया कि मैंने इस 14 साल की लड़की का स्तन काटा। वो भी किसी का बेटा है, लेकिन वो भी दूध पिया है तो उसी स्तन से पिया है। उसके परिवार को थ्रेटनिंग दे के आता है, धमकी दे के आता है कि शादी करा दो वरना हम इसकी हत्या कर देंगे। मान के चलिए कि श्रृंगार का रूप होता है लाल, तो एक कफन का भी रूप होता है ये लाल वस्त्र। देखिए, मुजफ्फरपुर से जो घटना सामने आई है उसने हम सबको हैरान कर दिया है। दरिंदगी की ऐसी तस्वीर आपने कम ही देखी होगी। 14 साल की एक मासूम, पहले उसके साथ रेप किया जाता है, फिर उसके दोनों ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और हम सब आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है, क्या आज भी हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं? समाज की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि खासकर बेटियों को और छोटी जाति की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, हम सीधे इस मामले पर बबीता मिश्रा जी से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बबीता जी हम स्वतंत्र तो हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी तिरंगा फहराया, हमारे यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री ने भी तिरंगा फहराया, आपने भी फहराया, हमने भी फहराया, लेकिन क्या समाज वाकई जो मानसिकता है लोगों की और वो जो घटती जा रही है, जिस तरह से ब्रूटल रेप के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद हमारी पुलिस जो है अभी भी आरोपी को गिरफ्तार कर नहीं सकी है, तो ऐसे में हम क्या माने? हम वाकई स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना सकते हैं? देखिए, मैं आपसे कहूं कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। अब आप कहिएगा कि ये मजाक कर रही हैं आप। स्वतंत्रता किससे मिली है भाई? पुरुषों से स्वतंत्रता नहीं मिली है। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, कितना बलिदान दिया। महान महान लोगों ने अपनी बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई, ताकि हम 50% महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पाएं, अंग्रेजों के हाथ से बिके नहीं, यही ना, नोचे ना जाएं। लेकिन हम आज भी नोचे जाते हैं, बेटी के रूप में, बहू के रूप में। आज़ादी नहीं है, मानसिक शारीरिक दोनों तरीके से हम परेशान होते हैं। रही बात जो बिहार में आज हमने आज़ादी मनाई है, ऐसा नहीं है, मैं स्वतंत्र हुई हूँ तो आज़ादी मनाई हूँ। और ये गर्व की बात है कि 78वां ये स्वतंत्रता दिवस हम देख रहे हैं। लेकिन अब आगे देखे ना देखे, ये महिला के लिए हर दिन एक चैलेंज होता है। रही बात वो मुजफ्फरपुर की बेटी की, मात्र वो 14 साल की थी, वो स्कूल जा रही थी, पढ़ने जा रही थी, और पढ़ने जाने के क्रम में ही उसके साथ ये बर्बरता होती है। और आपने कहा, और धमकी देके, मैं एक आपको रोक के क्लियर कर दूं। देखिए, वो जो शख्स है, जो आरोपी है, उसने कहा, घर में जाकर धमकी दी कि तुम्हारी छोटी बेटी से मुझे शादी करवा दो, और अगर नहीं करवाते हो तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कर दूंगा। फिर भी बाप नहीं मानता है।
और उसके बाद इस तरह की बर्बरता उस मासूम के साथ की जाती है। जी एक गरीब की बेटी, एक दलित की बेटी, रविदास समाज की बेटी है वो। हाँ, कहाँ गया समाज, कहाँ गया वो दलित के बड़े बड़े नेता, दलित के पक्ष में खड़े होने के लिए, दलित का मसीहा बनने के लिए। मतलब मरेगा तभी आप मसीहा बनिएगा, जब किसी की मौत हो जाती, कभी किसी की बेटी की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, तब आप आइएगा कि हम दलित का नेता है। इससे पहले आप कहाँ थे? एक मिनट में लेकिन बबीता जी, सवाल है कि यहाँ पे तो बच्ची चली गई, फिर भी नेता कहाँ है? आप तो छोड़ दीजिए ना कि पहले क्या पहले जाते थे ना, वोट चाहिए ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि घटना के लगभग 3 दिन होने जा रहे हैं आज संभवतः, लेकिन इसके बावजूद आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और अभी तक एक भी दलित का बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। कहाँ है जीतन राम मांझी, कहाँ है चिराग पासवान? और अगर हम बेटी को जातियों में ना भी बांधें तो कहाँ है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहाँ है हमारे दोनों डिप्टी सीएम? और सवाल तो विपक्ष से भी है कि कहाँ है हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और कहाँ है हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह? हो सकता है चैन की नींद सो रहे हैं, अभी चुनाव बाकी है, अभी चुनाव में मतलब हाँ, सरगर्मियां नहीं है, नहीं देखने को मिली। 25 में चुनाव होना है, तो 24 में हम इससे पहले क्यों हल्ला बोल करें? हल्ला बोल करने की जरूरत क्या है? तो माननीय नीतीश जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो दलित की बेटी के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रही है और नींद नहीं खुलती है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है तो एक पैर पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब आ जाते हैं कि भाई हम कहाँ हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। और एक बेटी के साथ वो इसलिए ना कहे कि वो नेता हैं, सबको वोट बैंक की परी है। और देखिए वहां गए, अच्छी बात है। नहीं भाई, मैं तो यही बोलती हूँ, आप संपन्न हैं तो आपके पीछे लोग खड़े हैं, आप गरीब हैं तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, मर जाओ। देखिए कि ये जो शख्स है जिसने इस बच्ची की निर्मम हत्या की, ये उसके परिवार को थ्रेटनिंग दे के आता है, धमकी दे के आता है कि शादी करा दो वरना हम इसकी हत्या कर देंगे, तुम लोग भी चले जाओगे। और देखिए इसने इस बात को साबित किया, दिखाया कि हम बिहार में हैं, हम प्रशासन को ठेंगा में लेके घूमते हैं और महिलाओं के साथ क्या किए इसने दिखाया कि मैंने इस 14 साल की लड़की का स्तन काटा। इसने जहां से वो खुद दूध पी के पैदा लिया है, उसे वो भी किसी का बेटा है लेकिन वो भी दूध पिया है तो उसी स्तन से पिया है, और वो 14 साल की बच्ची का स्तन काटता है और 56 चाकुओं से उसके गुप्तांग में वार करता है बलात्कार करने के बाद। सोचिए, और हम और आप इस पर बात कर रहे हैं और अभी तक कोई नेता वहां तक नहीं जाता है। एक भी वहां 3 दिन से लगता है कि 3 दिन से हो गए हैं इस घटना को, एक विपक्ष ना विपक्ष। कहाँ है चिराग पासवान जो हर बार कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूं, लोकप्रिय नेता है चिराग पासवान, उनको जाना चाहिए। एसपी साहब वहां के क्या कर रहे हैं? अभी तक अपराधी दूर है। नहीं, एसपी साहब ने बस एक बयान जारी कर दिया मीडिया के सामने कि घटना किस कारण से हुई और हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन कल अभी थाना प्रभारी से बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड बातचीत हुई है, जिसमें थाना प्रभारी से जब मेरी बातचीत हो रही थी बबीता जी, तो एक नहीं होता है निस्सहाय पुलिस वाला कि हाँ हम पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन भाई हम तो बिहार पुलिस है ना, सुस्त पुलिस है। हाँ, बिहार पुलिस है, बेटियों की इज्जत लूट जाती है तो लूट जाती है, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा ना। देखिए ना, काराकाट में जब श्रेया के साथ, मासूम के साथ ऐसा हुआ था, जब वहां पे तमाम आनंद मोहन, लवली आनंद, राजपूत नेता, बिहार सरकार के मंत्री पहुंचने लगे थे, तो कैसे तुरंत एसपी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई लोगों की गिरफ्तारी। तब तो ये हुआ ना कि दोहरा चरित्र, बिल्कुल इसको तो कह सकते हैं कि दोहरा चरित्र। भाई श्रेया राजपूत की बेटी है तो उनके लिए पूरा का पूरा एक पवन सिंह ने ट्वीट किया, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, उससे पुलिस प्रशासन का महकमा
जो है वो उनके कान खड़े हो गए। उसके बाद पवन सिंह जो उनको मौका मिला उन्होंने भी ट्वीट किया। उसके बाद तो देखिए आनंद मोहन जी पहुंच जाते हैं, लवली आनंद पहुंच जाती है, सब राजपूत उठ के वहां चले जाते हैं। और आज दलित का मुखिया कहते हैं चिराग पासवान जी, वो जीतन राम मांझी। उसके बाद पता नहीं कितने चंद्रशेखर को भी दलित का मसीहा कहा जाता है। और ये खबर ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। फिर भी वो बच्ची जो है आज मौत होने के बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिला और वो दरिंदा खुले आम घूम रहा है और फिर वो किसी को निशाने पे लेगा। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग आते कहां से है समाज में। जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए बेटियों के साथ जो ये सब होता है उसे हम जाति में नहीं बांट रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। काराकाट नहीं, जाति पे नहीं बांट रहे। हाँ। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि आपने काराकाट की जो जीत काराकाट में वहां पे नेता गए, यहाँ पे नेता नहीं आए। क्या वही मैं कह रहा हूं कि जब तक नेता नहीं जाएंगे बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा तो जरूरी है कि नेता ही जाए तो ही इंसाफ मिले, और पप्पू यादव जाएंगे तो ही इंसाफ मिलेगा। प्रशासन पर जिम्मेवारी होती है। एसपी साहब वहां के मुखिया होते हैं, एसपी साहब कप्तान होते हैं। उनका ये काम होता है कि उनके जिले में एक भी घटना नहीं घटनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि क्या बिहार का विपक्ष, मैं सरकार की बात ही छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, दोनों डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। विपक्ष कहां सो गया है? तेजस्वी यादव को कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? 2 घंटा। और अगर तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे तो आपको लगता है कि तमाम मीडिया नहीं पहुंचेगी? इस मुद्दे को कितना तूल दिया जाएगा? आज बड़े बड़े चैनल पहुंच जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव जी को ये बात समझ में आती है, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, जरा उठिए, आंखें खोलिए। बस ये कह देना कि भैया हम सोशल मीडिया से तमाम घटनाओं की पोल खोलते हैं, नीतीश सरकार की पोल खोलते जाते हैं, नहीं है। तो क्या सोशल मीडिया पे आपकी पोल खोलने से क्या हो जाएगा? तो सवाल तो नेता प्रतिपक्ष से भी आज मेरा है, और कड़ा सवाल है कि आखिर घर में बैठ के कर क्या रहे हैं? नहीं, आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं। अगर प्रशासन की ढूंढ रवैया इस तरीके से नहीं होती तो इस बच्ची पर जो पहले धमकी मिली थी, पहले तो परिवार वाले ने जो शिकायत की या नहीं की ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शिकायत करने के बाद भी थाना ने इन शिकायतों को अफवाह में बताया, और अफवाह बताने के कारण में एक बच्ची चली गई। हाँ। और अभी भी डर का साया है। देखिए श्रेया, रूपा, इन लोगों के लिए क्या है भाई? एक मासूम तो है जिसके साथ रेप होता है, फिर उसे मार दिया जाता है। पुलिस महकमे और नेताओं का क्या जाता है? और एक फाइल बनेगी। हाँ, उस फाइल में तारीख मिलेगी और वो जो आरोपी है बगैर सबूतों के, गवाहों के, और फिर वो जेल के बाहर आ जाएंगे फिर एक वारदात अंजाम देने के लिए। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। अगर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही रहे तो पक्ष की जरूरत नहीं होगी, ना विपक्ष की जरूरत होगी, ना किसी नेता की आस होगी कि वहां जाएंगे, आवाज उठाएंगे, जय हिंद जय भारत का नारा लगाएंगे, ये कहेंगे कि महिलाओं को न्याय दिला। कभी आपने देखा, आज मैंने लाल साड़ी क्यों पहना, यानी कि ये लाल साड़ी एक कफन का रूप भी होता है। अगर किसी सुहागन का ये सजावट को इसको मान के चलिए कि श्रृंगार का रूप होता है लाल, तो एक कफन का भी रूप होता है ये लाल वस्त्र। और मैं इसलिए आज ये लाल वस्त्र पहनी हूं ताकि उन 50% महिलाओं को भी जो शायद बीजेपी में हैं, विपक्ष की महिलाएं बनी हुई हैं, जो बेटियों पर अत्याचार होते हुए चुप रहती हैं, वो आगे आके कुछ बोले, उसके लिए वहां जाए, खड़ी हो, आवाज बने, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रह पाए। और वो जब कहीं जाए पढ़ने के लिए, कहीं भी जाए, तो उसको ये डर ना हो कि उसके साथ कोई बलात्कार जैसी घटनाएं कर सकता है और बलात्कार हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। ये चीजों से उसको कहीं ना कहीं आजादी दिलाए ताकि वो निडर होकर के अपनी उड़ान भर पाए। देखिए जिस तरीके से कभी नहीं सुना होगा कि पुरुषों का बलात्कार होता है, 5 लड़कियों ने पुरुषों का बलात्कार किया, आए दिन होता है, ये घटनाएं हमने कभी नहीं सुनी। लेकिन महिलाएं आज भी
मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर में हो, या किसी एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला को देख करके एक पुरुष कहता है कि मेरा मन खराब हो रहा है, उसका मन खराब हो रहा था तो उसने वीडियो बना लिया। और विडंबना देखिए बबीता जी, हमारे समाज की विडंबना यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम इस वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए हम शर्मसार हैं और शर्मसार होने की जरूरत पूरे समाज को है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं और हमारे बिहार की पुलिस निकम्मी बैठी हुई है जो अभी भी 3 दिन घटना के बीतने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। एक और मैं उदाहरण देती हूँ, अरे कुछ तो सीख लीजिए, दुबई से ही कुछ सीख लीजिए। वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, वहां के जो शरिया कानून है महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का दिया गया है, उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो कानून को कम से कम बहाल कर दीजिए। बिहार में खास करके माननीय नीतीश कुमार जी, आप एक बेटे के बाप हैं, जरा गौर करिए, आपकी सैकड़ों हजारों बेटियां हैं, लाखों बेटियां हैं बिहार में, तो और उस बेटी, आप खुद कहते हैं कि बेटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी को काम भी किया है नीतीश कुमार ने बेटियों को बढ़ाने के लिए, चाहे पोशाक योजना, साइकिल योजना हो, लेकिन सुरक्षा योजना नहीं हुआ। हाँ, वही मैं सुरक्षा योजना देना चाहिए। योजना कहाँ है, और वो तब तक नहीं होगा क्योंकि ये मानिए, आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार के गृह मंत्री भी हैं, आपके पुलिस का खौफ इसी निकम्मेपन के कारण लोगों से निकल चुका है, क्योंकि लोग एक माइंडसेट कर चुके हैं कि हम गुनाह करेंगे फरार हो जाएंगे, हमें बिहार की पुलिस पकड़ नहीं सकती है, अगर करना होगा तो हम सरेंडर करेंगे। लेकिन ये कई उदाहरण आए हैं हालिया सालों में, कई ऐसे उदाहरण आए हैं जिसमें बिहार की पुलिस किसी भी बड़े अपराधी या छोटे अपराधी को भी गिरफ्तार करने में विफल हुई है, आखिरकार वो सरेंडर करता है। तो ऐसे में देखिए, हम सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज पूछिए इस वीडियो को शेयर करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम से, चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से, और नेता प्रतिपक्ष के पास भी ये वीडियो जाना चाहिए कि आखिर वो घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पे एक ट्वीट कर देने से, एक्स पर पोस्ट कर देने से तमाम चीजें हो जाएंगी? नहीं होंगी। हमारी बेटियां, मेरी बेटी, आपकी बेटी बहन तभी सुरक्षित रहेगी जब ऐसे दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए चिराग पासवान जी के पास में पहुंच जाए, तेजस्वी जी के पास में पहुंच जाए, माननीय नीतीश कुमार के पास में पहुंच जाए, जो दलितों के लिए लड़ते हैं, सिर्फ दलित के लिए नहीं कहूं, पूरे समाज की बेटियां उनकी बेटी है, पूरे बिहार की बेटी उनकी बेटी है, तो उन बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा योजना निकाले। साइकिल योजना भी निकाल दिया तो सुरक्षा योजना की जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार की बनती है। और नीतीश कुमार जी को मैं कहूंगी कि एक बार बेटियों के लिए कोई कड़ा कानून निकालिए जिससे कि अपराधियों में डर बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।